नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में एक बार फिर मोदी सरकार, हम जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के 195 सीटों का माननीय सांसदों की सीट की घोषणा की गई है। सीट के माध्यम से ये संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर जा रहे हैं। मोदी सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा अपना मनोबल और वर्तमान परिस्थितियां और माननीय मोदी जी का काम और काम के आधार पर जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अगली खबर सीधी से है, जहां बीजेपी ने सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश मिश्रा को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होते ही जिले भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है, अगर प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब वो आंदोलन करेगा। इस दौरान महामंत्री राजेश जैन ने बताया कि पुलिस ने बर्बरता के साथ मारपीट की, इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के तरीके से चलती है, पर हमारे कार्यकर्ता या आम जनता का जब कोई कष्ट का मामला होता है तो हमारा संगठन हर आम जन के लिए खड़ा है। जब भी आम जन के ऊपर किसी प्रकार की इस तरह की कठिनाई आती है या इस तरह का कुछ संकट आता है तो हमारा प्रशासन थाने में भजन करना पड़ रहा है, तो क्या तो हम तो अनुशासन में रहकर अपने नियमों का पालन करते हुए हम भजन करने वाले लोग हैं, इसलिए भजन कीर्तन कर रहे हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से सद्बुद्धि दे पुलिस वालों को, पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दे और शासन उसमें जल्दी से जल्दी निर्णय ले, ऐसा आग्रह कर रहे हैं। अब बात उमरिया की करेंगे, जहां पर पिकअप हादसे के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिले के चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 3 दर्जन से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई। उमरिया कलेक्ट्रेट ने बताया कि जिन वाहनों के कागजात में कमी थी उन पर कार्रवाई की गई है। उमरिया में किसी भी प्रकार के माल वाहनों में यात्रियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये एक्चुअली नियमित प्रक्रिया है। इसमें आज हमने जो कटनी रोड है, उस कटनी रोड पर संयुक्त रूप से पुलिस विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, इनके साथ में एक और ट्रैफिक की जो पुलिस थी उसके साथ में एक संयुक्त जांच अभियान आज लगभग 2-3 घंटे तक हमने चलाया और इस दौरान जो भी यात्री वाहक थे, माल वाहक थे, उन सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई और जिन गाड़ियों में नियमितता मिली है, संचालन में जहां लापरवाही मिली है, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर जो मालवाहक है उसमें गाड़ियों के फिटनेस का इशू है, इंश्योरेंस का इशू है। देखिए, जैसा आप लोगों को पूर्व में मैंने बताया था कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में
एक रिट याचिका PIL याचिका दर्ज है ऐश्वर्या सांडेले विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्हीं निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सीट बेल्ट, हेलमेट और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला उमरिया में भी परिवहन विभाग द्वारा सतत अभियान चलाया जा रहा है और आज भी इसी अभियान के तहत हम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं वाहनों के अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। बैतूल जिले से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जहां पर मिट्टी मिली रेत से सरकारी भवन का निर्माण कराया जा रहा था। आपको बता दें कि पूरा मामला रामपुर भतौड़ी का है, जहां निगम द्वारा नाके का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य में मिट्टी मिली हुई रेत का उपयोग किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य में नियम को ताक पर रखकर 8 की जगह 4 इंच की दीवार बनाई गई है। और बहुचर्चित अक्षया हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले ही अक्षया हत्याकांड में मुख्य गवाह मृतक अक्षया की सहेली की मां पर 2 लोगों ने फायरिंग कर उन्हें धमकाया था। इसके बाद से ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस की फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बहुचर्चित अक्षया हत्याकांड की चश्मदीद गवाह की मां पर बीती 27 फरवरी को 2 बाइक सवार नकाबपोशों ने फायरिंग कर दी थी और गवाही न देने की धमकी दी थी। इस पर पूरे षड्यंत्र में 5 लोग शामिल थे। इन सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल में नर्सिंग कॉलेजेस की, जिनकी मान्यता रद्द करने और परीक्षा नहीं होने से विद्यार्थी नाराज हैं। विद्यार्थियों ने बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों को चक्का जाम खत्म करने के लिए कहा। हालांकि विद्यार्थी पुलिसकर्मियों पर भड़क गए और स्थिति बिगड़ते देख SDM भी मौके पर पहुंचे, लेकिन विद्यार्थी कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद कलेक्टर मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की समस्या को गंभीरता से सुना और उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने चक्का जाम खत्म किया। उच्च न्यायालय ने हमारे कॉलेजों को अनसूटेबल करा है, इसमें हमारी गलती नहीं है। उच्च न्यायालय से ने जब चलते तो 2021-22, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 उच्च न्यायालय से ये 2023 में 2024 में आया गया है, सेंशन पारित हुआ कि कॉलेज अनएफिलेटेड है, पर इसमें हमारी गलती नहीं है। इसमें INC और MP MSc और MP NRC की गलती है कि इन लोगों ने पहले क्यों दिया, मान्यता पहले क्यों दी। हम लोगों ने तो मान्य कॉलेज को मान्य देखते हुए एडमिशन लिया। आज क्या होगा? आज हम लोगों ने यहाँ पे उनकी मान्यताओं को उनको मान्य नहीं करने के संबंध में, उसमें इनके एडमिशन मान्य नहीं करने के संबंध में आज छात्र आए थे और ये लोग यहाँ पे नेशनल हाईवे लोगों ने चक्का जाम किया है। यद्यपि चक्का जाम करना बहुत गलत बात है नेशनल हाईवे में, फिर भी इनकी बातों को जो बेटे से सुना है और इनका जो ज्ञापन है हम ऊपर भेजेंगे। माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित जो आदेश पारित हुआ था उसको लेके यहाँ पे इन लोगों ने चक्का जाम किया था, तो इनको समझाया भी गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को इस तरह से, के आदेश के विरुद्ध इस तरह से हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अपनी बात इन लोगों को प्रॉपर फोरम पे रखना चाहिए। अब चूँकि इन्होंने ज्ञापन दिया है उस पर हम सक्षम प्राधिकारियों से बात करेंगे। और खरगोन जिले में मुशायरे के दौरान जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते भीड़ ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों से सैकड़ों लोग एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस के एक्शन में आते ही पूरे पंडाल में भगदड़ मच गई। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।
और इस बीच सारंगपुर से खबर आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में राष्ट्रीय राजमार्ग पचौर नेवज पुल पर सफाई कर रहे 3 मजदूरों को कंटेनर ने कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे पचौर से राजगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने कंटेनर चालक का पीछा कर 10 किलोमीटर दूर करणवास से उसे पकड़ लिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रकोष्ठों का एक दिवसीय सम्मेलन आज प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री रामजी भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक देश को विकसित भारत का संकल्प दिया है। इसके लिए देश भर से 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव लिए जाएंगे। इस सम्मेलन में प्रकोष्ठों के दायित्व और कार्य का विभाजन होगा, जिसके अंतर्गत केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता और लाभार्थियों से मिलना है। प्रत्येक बूथ के 10 घरों में झंडा लगाना है। बूथ के में 10 दीवार लेखन करना है। जगह जगह चौपाल लगाकर केंद्र की योजनाओं से जनता से चर्चा करनी है। ये अभियान 3 मार्च से शुरू होकर आगामी लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय सहित समस्त प्रकोष्ठों के संयोजक, अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भूमिका हो, इन तमाम लोगों का सुझाव जब आएगा तभी हम विकसित भारत की कल्पना करेंगे। और पूरे देश में 1 करोड़ प्लस सुझाव हम लोगों ने आमंत्रित कर रहे हैं। लोकसभा में हमारी जो गाड़ी आ रही है केंद्र सरकार योजनाओं के साथ, सुझाव लेके विधानसभा में जाएगा और सबके सुझाव एकत्रित करके हम उसको नमो ऐप में वोट करेंगे और सबका सुझाव उसमें समावित हो, ऐसा हम सब कर रहे हैं। जिसमें हमारी प्रकोष्ठ जो 17 प्रकोष्ठ है उसकी भी भूमिका उसमें रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कल 10:30 बजे हमारा महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी और संगठन महामंत्री पवन साय जी उसमें। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित संगठन के कई नेता और प्रभारी मौजूद रहे। इसके बाद सभी नेताओं ने स्वामी आत्मानंद स्कूल पेंड्रा पहुंचकर नवनिर्मित विद्यालय में बच्चों के साथ न्योता भोजन किया, जहां उप मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष ने बच्चों को भोजन परोसकर उनके साथ सामूहिक भोजन किया। कोई ना कोई कमी बेसी रह जाती होगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों से सीख लेना जानती है। बस्तर और कोरबा सहित हम छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा के जीत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। संगठन की कार्यविधि, संगठन की कार्य योजना, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की वो योजना है जो पिछले 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने जनता तक पहुंचने नहीं दिया था। सीधे उन तक पहुंचने का कार्य अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है।
ये इससे निश्चित रूप से जिले में भारतीय जनता पार्टी के गतिविधियां व्यवस्थित होगी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का मामला है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है। धमतरी में पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी प्रियंका पटेल धमतरी पहुंची थी, जिन्होंने युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके साथ ही केंद्र की सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इससे पहले भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा हुई। उसका दूसरा फेज अभी मणिपुर से मुंबई तक राहुल जी जो चला रहे हैं यात्रा को। हमें ऊपर से आदेश है कि हर विधानसभा, वार्ड, पंचायत स्तर पर जाकर रोजगार दो न्याय यो का कैंपेन चलाना है, क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार है, शिक्षा लोगों को मिल नहीं रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है, किसान सड़कों पर है, एमएसपी की मांग कर रहे हैं लगातार। बीजेपी सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर का वादा किया था, लेकिन आज आप देखिए मार्च का महीना शुरू हो गया और अभी तक वो स्कीम लागू नहीं की गई है। अमित शाह ने बोला कि वो एक जुमला था जो चुनाव में दिया जाता है जनता को। महिलाएं परेशान है महंगाई से, तो हमारी युवा कांग्रेस के सभी साथियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि घर घर जाकर रोजगार दो न्याय दो का जो प्रचार है, आपको लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि किस तरीके से ये जुमलेबाज सरकार काम कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार को वापसी लेकर आइए, ताकि जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसका न्याय कांग्रेस सरकार जल्दी करे। और छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद जांजगीर में फिर से लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिलना शुरू हो गया है। शासन के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत श्रमिकों के लिए गर्म भोजन देने के लिए फिर से जिले के जांजगीर के नया बस स्टैंड में श्रमिकों को 5 रुपए में खाना दिया जा रहा है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी और अचार होता है। वहीं श्रमिक भी खाने की प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र से रोजाना हजारों की संख्या में लोग काम करने पहुंचते हैं। ग्राम बोरसा से हूँ। यहाँ अब एक हफ्ता से मैं आ रहा हूँ डेली। 5 रुपये का भोजन मिलता है। 5 रुपये में तो आजकल कुछ नहीं मिल पाता है। सरकार का योजना है ना, बहुत अच्छा है। बाकी जो हम लोग पहले होटल में खाते थे 40 रुपये 50 रुपये लगाता था, ठीक है ना, तो उसमें क्या है 5 रुपये में तो हम लोग का 30 रुपये 35 रुपये बच रहा है। उससे अब घर में जो भी खर्चा है, पढ़ाई लिखाई बच्चे के लिए उपयोग हो जा रहा है। सरकार का जो है ना योजना बहुत अच्छा है। हाँ, जो पैसा बचा रहता है वो सब्जी उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। ये श्रम विभाग मतलब। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।